हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अ फ्रेश एंड न्यू ब्लॉग। यहाँ पे मैं रोनी का जो जन्मदिन है, जो हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, उसी हिसाब से मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी। उसका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ था 27 नवंबर, लेकिन ये जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आता है वो थोड़ा सा जल्दी आ जाता है। फिर यहाँ पे ये सारे जो सीड्स हैं, जैसे चिया, फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन, सनफ्लावर, सबको मिला के यहाँ पे मैं उसको थोड़ा सा रोस्ट कर रही हूँ। फिर इसको ग्राइंड करके पाउडर बना के, जो हम सुबह खाते हैं ब्रेकफास्ट, उसमें थोड़ा सा डाल के खाने वाले हैं इसको, तो इसीलिए मैं इसका प्रिपरेशन कर रही हूँ। थोड़ा सा रोस्ट करूँगी, फिर ग्राइंड करके थोड़ा सा, पूरा पाउडर नहीं, थोड़ा सा कोर्स पाउडर टाइप कर रख के उसको ओट्स या म्यूज़ली में डाल के हम लोग खाने वाले हैं। फिर आ गया प्रथमाष्टमी, जो हमारे उड़ीसा में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। जो मतलब प्रथमाष्टमी में हम, जो हमारा बड़ा बेटा या बेटी होता है, उसके लिए पूजा करते हैं। तो यहाँ पे सारा प्रिपरेशन ये रेडी हो गया है और मैं रोनी को करूँगी और मेरी मदर इन लॉ मेरे हस्बैंड को करेंगे ये पूजा। तो उस दिन तो जो टर्मरिक पत्ता होता है या हल्दी का जो पत्ता होता है, उसमें पीठा बनाते हैं हम लोग। और ये भी यहाँ पे ये घाटो तरकारी बन गया है। ये है वो जो हल्दी का जो पत्ता होता है, उसमें ये हम बनाते हैं पीठा। और ये है खीर। पहले हम भगवान को पूजा कर चुके हैं, ये सारा हमने भोग लगा लिया है। ये जो घाटो तरकारी, खीर और ये हल्दी पत्ता का जो पीठा है, वो सब। फिर यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ अपने बेटे को, यानी मेरे हस्बैंड को, यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ गोभी आलू की सब्जी, बिना प्याज लहसुन के। और यहाँ पे साइड में मैं खिचड़ी बना रही हूँ, क्योंकि आज बनेगा खिचड़ी। फिर हम चले गए थे, थोड़ा सा काम था लॉन्ड्री के पास, लेकिन गाड़ी बिल्कुल भी ख़राब हो गया। वहीं पे स्टार्ट तो हो रहा था, आगे नहीं ना कर पा रहे थे ना पीछे। फिर हमने किया असिस्टेंट से बुलाया मैकेनिक, फिर वो आए और फिर गाड़ी को लेके गए सर्विस सेंटर। और प्रॉब्लम ये था कि जब हम वो ख़रीदे थे किया, मतलब लास्ट ईयर ख़रीदे थे गुड़गांव से, तो जो भी गाड़ी उस मैन्युफैक्चर डेट में बना हुआ था, वो उन सब में सॉफ्टवेयर अपडेट करना था। लेकिन हम क्योंकि उड़ीसा चले आए हैं, तो हमको वो मैसेज मिला नहीं, तो इसलिए प्रॉब्लम था। फिर हमारा गाड़ी अपडेट हो गया सॉफ्टवेयर, और फिर एक दिन के बाद घर आ गया। गई जिम, और बीच में जिम 1 महीना बंद हो गया था, लेकिन फिर से मैंने ज्वाइन कर लिया और अभी रेगुलरली फिर से जाना है।
ये 26 नवंबर है, तो हमने सोचा कुछ केक लेते हैं रोनी के बर्थडे के लिए, और इसलिए हम गोकुल आ गए जो हमारे घर के पास है। रोनी ने बोला था सबसे छोटा केक लाने के लिए, और एक फ्लेवर है लोटस बिस्कफ जो उसको पसंद है, तो उसका ये था कि वो लाना, लेकिन बहुत छोटा सा, और वैसे भी हमारे घर में कोई केक खाने वाला नहीं था, तो हमने छोटा सा लोटस बिस्कफ ले लिया। उसी फ्लेवर का हम एक पेस्ट्री लिए थे, और रात के 12 बजे हम रोनी के रूम में ले जाने के लिए यहाँ पे मैं रेडी कर चुकी हूँ। और चलिए हम रोनी के रूम में चलते हैं और मिडनाइट सेलिब्रेशन करते हैं उसके बर्थडे का। टाइम बात कर। हाँ हाँ बाद में बात करते हैं, दिक्कत नहीं है। हाँ बोलो। ठीक है चल बात। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर रोनक, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट डे हम लंच के लिए बाहर चले गए, मतलब 27 नवंबर जो रोनी का बर्थडे है। लंच के लिए हम यहाँ पे मेफेयर आ गए। मेफेयर का नकली ढाबा जो है वहाँ पे, और ये जो नकली ढाबा ये तो बाहर है, उसका रेस्टोरेंट भी है अंदर, तो अंदर हम लोग चले गए लंच करने के लिए। मेफेयर का खाना नो डाउट बहुत ही अच्छा होता है हमेशा की तरह। और यहाँ पे हमने स्टार्टर्स में एक वेज और एक नॉन वेज डिश लिया और सूप। बाउल दो ना। रोनी के लिए वेज पुलाव, पनीर और नान, ये सब ऑर्डर किया था। खाने के बाद हम थोड़ा सा बाहर ऐसे ही टहल रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मौसम भी बहुत अच्छा था, ना गर्मी ना इतना ज़्यादा ठंड। A few moments later. घर आ गए और रोनी का बर्थडे सेलिब्रेशन केक कटिंग से करेंगे, तो चलिए हमारे साथ और रोनी का केक कटिंग वीडियो देखते हैं।
बर्थडे बॉय चला गया, लेकिन उसके मम्मा पापा और ग्रैंड पेरेंट्स मिलके उसके बर्थडे का सेलिब्रेशन कर रहे हैं और सारा केक हमने ही खा लिया। वो कम खाया और हमने ही वो सब केक वहीं पे खड़े होके ख़त्म कर लिया। बहुत ही छोटा सा केक था। नेक्स्ट डे था लक्ष्मी पूजा, यानी कि गुरुवार था। लक्ष्मी पूजा होता है हमारे घर में, तो मतलब उड़िया जो होते हैं उनके घर में होता है ये। तो यहाँ पे मैं ये झूठी जो बोलते हैं या रंगोली बोल सकते हैं, वो यहाँ पे मैं रात को दी थी घर में। नेक्स्ट डे मैं अपनी जो टेडी है उसको पूरा धो साफ़ करके उसको नहला के यहाँ पे कोम कर रही हूँ। हाँ, ऑब्वियसली ड्राई करने के बाद उसको धूप में 2-3 घंटा सुखा दिया। फिर उसको मैं यहाँ पे कोम करके आराम से मस्त उसको अपनी जगह पे बिठा दिया। हो गया ना पूरा साफ, और ये भी कितना खुश है। दोनों को ही साफ कर दी, मतलब नहला दिया था। दोनों ही साफ सुथरे होके अभी आराम से बैठ गए। और ये आज का वीडियो है जहाँ पे हम जिम से आते वक्त ये पपी हमारे पीछे रह गया था। फिर उसको हमने देखा कि ये बहुत ज़्यादा भूखा है, तो रोनी फिर दौड़ के पास की वैरायटी स्टोर में जाके बिस्किट लेके आया और यहाँ पे देखिए वो कैसे उसको खिला रहा है। पानी बोतल भी रोनी उसी के लिए लाया था और इतना बड़ा बिस्किट लाया था, और इतना छोटा पपी वो खा नहीं पा रहा था। फिर हमने उसके वहाँ पे साइड में एक बाउल देखा, उसको ले आए, मतलब प्लास्टिक का जो होता है ना डिस्पोजेबल, उसको ले आए और उसी में हमने सारा बिस्किट डाल के हम घर आ गए। कल देखते हैं ये फिर रहेगा वहाँ पे तो और बिस्किट लेके जाएंगे।